गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली खंडर हो चुकी थी। इसके आसपास एक डरावनी खामोशी का माहौल था। हवेली का दरवाजा जंग और धूल से ढका हुआ था। खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर दरारें थी। इसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था और रात के समय यहाँ का वातावरण और भी डरावना हो जाता था। गांव में हवेली के बारे में बहुत सारी अफवाहें थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक भूत या आत्मा निवास करती है। जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कई साल पहले हवेली में एक संपन्न परिवार रहता था। एक रात अचानक वे सब गायब हो गए और फिर हवेली पर एक अभिशाप साया पड़ गया। कहते थे कि परिवार की बेटी जिसकी शादी होने वाली थी, एक रात हवेली में मरी हुई पाई गई। उस दिन के बाद से हवेली में एक भूत या आत्मा का वास होने की अफवाह फैल गई थी। लोग कहते थे कि उस आत्मा का रूप बहुत डरावना था और वह एक बिना सिर वाली आकृति बनकर अपने शिकार को पकड़ती थी। गांव के लोग अब हवेली के पास जाने से डरते थे और वह हवेली एक खौफनाक कहानी बनकर रह गई थी। अजय एक साहसी युवक था जो शहर से गांव घूमने आया हुआ था। वह हर रहस्यमय चीज के पीछे की सच्चाई जानने में रुचि रखता था। जब उसने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। अजय को विश्वास था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं और वह हवेली की सच्चाई जानने के लिए बेकरार था। गांव वाले उसे बार बार चेतावनी देते, हवेली के पास मत जाना, वह शापित थे, वहां से कोई वापस नहीं लौटता। लेकिन अजय इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए हवेली जाने का फैसला किया। एक रात अजय ने हवेली जाने का संकल्प लिया। उसने अपनी बैग में कुछ खाने पीने की चीजें, एक टॉर्च और कैमरा रखा। वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते घबराया हुआ था, लेकिन उसे अपनी जिज्ञासा पर काबू था। हवेली के पास पहुंचने पर उसने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा था और हवेली के दीवारों पर पुरानी काई और मोल्ड जमी हुई थी। हवेली के अंदर सर्दी और अजीब सी सीलन का एहसास हो रहा था, लेकिन अजय ने डर को नकारते हुए दरवाजा खोलने का फैसला किया। जब उसने दरवाजा खोला तो भीतर का दृश्य और भी डरावना था। पुरानी और सड़ी दीवारें, टूटे हुए फर्नीचर और चुप बैठी खिड़कियां जैसे कि किसी पुराने युग की याद दिला रहे थे। अजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी में कमरों का निरीक्षण करना शुरू किया। कमरे में कुछ किताबें पड़ी थी जिनमें से कुछ खोली हुई थी। अचानक उसकी आंखों के सामने दीवारों पर लटके चित्रों पर ध्यान गया। ये चित्र बहुत पुराने थे और इनमें से कुछ धुंधले हो चुके थे। अजय ने एक चित्र को ध्यान से देखा जिसमें एक महिला की आकृति थी जो किसी खौफनाक रूप में बदल चुकी थी। अजय ने एक कमरे में कदम रखा और जैसे ही कमरे के अंदर गया उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। अचानक कमरे का तापमान गिर गया और हवा ठंडी हो गई। वह एक पुराने सोफे के पास पहुंचा और तभी उसे अपने कानों में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। वह कमरे से बाहर जाने के लिए पलटा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अजय को अब एहसास हुआ कि वह हवेली के भीतर फंस चुका था। घबराकर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। अचानक कमरा घने अंधेरे में डूब गया और भूतिया आकृति उभरी। यह आकृति बिना सिर वाली थी। उसकी आंखें खून से लाल थी और उसका शरीर एक घने धुएं से घिरा हुआ था। उसकी स्थिति इतनी डरावनी थी कि अजय का दिल धड़कने में बदल गया। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब सी आकृति लगातार उसकी ओर बढ़ती रही। अचानक कमरे में खून की धारियां बहने लगी और अजय को यह एहसास हुआ कि वह हवेली की गिरफ्त में आ चुका था। फिर अंधेरे में उसकी आंखें बंद हो गई और वह बेहोश हो गया। अजय के गायब होने के बाद उसका दोस्त रमन चिंतित हो गया। रमन को यकीन था कि अजय बिना बताए कहीं न कहीं गया होगा और वह जानता था कि हवेली में कुछ खतरनाक है। रमन ने खुद को तैयार किया
किया कि वह उस हवेली में जाएगा। उसी रात वह हवेली के लिए रवाना हो गया। वह जानता था कि एक खतरनाक कदम हो सकता है, लेकिन दोस्त को ढूंढने का ख्याल उसे हवेली तक खींच लाया। रमन हवेली तक पहुंचा और उसके सामने खड़ा हो गया। हवेली की दरवाजे पर खड़ा होने के बाद रमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजे के पास एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी और हवेली का माहौल कुछ ज्यादा ही डरावना था। रमन ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली का अंदर का दृश्य और भी डरावना था। हर कमरे में खून के धब्बे और दीवारों पर अजीब सी दरारें। रमन ने देखा कि वह वही जगह थी जहां अजय गायब हुआ। अचानक कमरे में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रमन ने पलट कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वहाँ वही बिना सिर वाली आकृति खड़ी थी। आकृति रमन से कहा, तुम मेरी तरह यहाँ रहोगे? अब तुम मेरी भी गिरफ्त में आ चुके हो। रमन ने डरते हुए कहा, मैं अजय को ढूंढने आया हूँ, वह कहाँ है? लेकिन उस भूतिया आकृति ने हंसते हुए कहा, अब तुम दोनों एक साथ रहोगे। रमन की धड़कन तेज हो गई और वह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को हवेली के भीतर और अधिक गिरते हुए पाता है। रमन और अजय दोनों गायब हो गए और गांव में हवेली के बारे में अफवाहें और भी डरावनी हो गई। गांव वाले अब हवेली के पास जाने से पूरी तरह डरने लगे थे। कुछ साल बाद एक अजनबी यात्री गांव में आया जिसने हवेली के बारे में सुना। वह यात्रा पर था, लेकिन उसे हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। यात्री ने हवेली जाने का फैसला किया। वह जानता था कि हवेली में कुछ अजीब और डरावना है, लेकिन वह इसे जानने के लिए तैयार था। हवेली में प्रवेश करने के बाद उसे वही भूतिया आत्मा दिखाई दी, लेकिन यात्री का मन विचलित नहीं हुआ। उसने उस आत्मा से पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? आत्मा ने धीरे से जवाब दिया, मैं वह लड़की हूँ जिसे हवेली में मारा गया था। मैं अब यहाँ बंदी हुई हूँ। जो भी यहाँ आता है वह मेरे साथ इस अंधेरे में खो जाता है। उस यात्री ने आत्मा से वह वादा किया कि वह उसे शांति देगा, लेकिन उसकी यह कोशिश सफल नहीं हो सकी और वह भी उस हवेली में खो गया। समय के साथ हवेली और भी डरावनी हो गई और अब वह सिर्फ एक खौफनाक याद बनकर गांव में जीवित रही।